हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट की। एलिमेंट बिलोंग टू द ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज ए पी ब्लॉक एलिमेंट्स कि हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों हम सबसे पहले कि जो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे ग्रुप 13 और ग्रुप 18 के बीच में पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, NS2 NP126 होगी। अब बेसिकली जो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, पिनकोजेंस कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स और कॉल्ड एज ए पिनकोजेंस। अब उसके बाद जो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन मेटल, ये नॉन मेटल हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर आर्सेनिक और एंटीमनी की तो दिस इज कॉल्ड एज ए मेटलॉइड्स। उसके बाद जो बिस्मिथ है बेसिकली ये क्या है, मेटल्स है। अब इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, NS2 NP3। अब इस केस में कि एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू दी हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। अब देखिए बेसिकली क्या है बच्चों, यहाँ पर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस केस में, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर NS2 NP3। अब इस केस में इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, हीलियम 2s2 और 2p3। उसके बाद जो फॉस्फोरस है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 15। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, नियॉन और 3s2 और 3p3। उसके बाद जो हमारे पास है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक की जो एटॉमिक नंबर है वो 33 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन। यहाँ पर ये सारी नोबल गैस हैं और 3d10 और 4s2 और 4p3। उसके बाद हमारे पास है एंटीमनी। तो एंटीमनी का एटॉमिक नंबर क्या है, 51। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या बनेगी, क्रिप्टॉन 4d10, उसके बाद 5s2 और 5p3। उसके बाद है बिस्मिथ। तो बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 83। तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जीनॉन। उसके बाद 4f14, 5d10, उसके बाद 6x2 और 6p3। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो लाउटर मोस्ट सेल है बेसिकली हमारे पास जो ये है 2p3 के अंदर 2p3 है, उसके बाद 3p3, उसके बाद 4p3, उसके बाद 5p3, उसके बाद 6p3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती है, कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज होती है। क्यों होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर सेल। इनर सेल क्या हो रहे हैं बच्चों, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। और सील्डिंग इफेक्ट भी, जो सील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके इसमें द इंक्रीज इन दिस साइज, जो साइज है बेसिकली नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस वो क्या हो रहा है, कंसीडरेबल, while from arsenic to the bismuth only a small increase observed due to the presence of a completely filled of a d and f orbital कि which has a poor shielding effect। तो देखिए इस केस में सिंपल सी बात की हमने कि जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो वो इंक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ए, इंक्रीज क्या होता है बच्चों, इनर सेल जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो सिंपल सी बात करनी है। उसके बाद हमने बात की यहाँ पर इंक्रीज इन दी साइज ऑफ ए नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इज कंसीडरेबल कि वाइल फ्रॉम दी आर्सेनिक टू बिस्मिथ। अब ओनली ए स्मॉल इंक्रीज, तो इस केस में क्या हो रहा है, ओनली स्मॉल इंक्रीज हो रहा है किसके बीच में, आर्सेनिक टू बिस्मिथ के बीच में। ऑब्जर्व इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी वजह से, कंप्लीटली फिल्ड ऑफ ए डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रही है कि विच हैज़ ए पुअर सील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पर पुअर सील्डिंग इफेक्ट अकर हो रहा है। उसके बाद है बच्चों आयनाइजेशन इंथैल्पी। इसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं कि आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन दी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है ग्रुप 15 एलिमेंट इज ग्रेटर देन ऑफ ए ग्रुप 14 एलिमेंट, कि वो
ग्रुप 14 एलिमेंट से क्या होगी, ग्रेटर होगी किसकी, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट की, कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। तो अभी हमने पढ़ा कि जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास है ग्रुप 15 की, तो NS2 NP3 होगी। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। उसके बाद कि द ऑर्डर ऑफ ए सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड, क्या होगी बच्चों, ये पूछा जा सकता है। जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये बेसिकली कहाँ होती है, जब टॉप ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रोडिक्ट टेबल के अंदर, वहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होगी, और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ए एटॉमिक साइज। उसके बाद है बच्चों अक्रेंस की। अक्रेंस क्या होती है, बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, कि नाइट्रोजन हमारे पास N2 गैस है। अब ये 78% बाय वॉल्यूम ऑफ ए एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट करती है। अब उस केस में इट अक्कर एज ए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट मीन्स क्या है बच्चों, फार्मूला इसका NaNO3। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, चेली सोल्ट पीटर भी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है चेली सोल्ट पीटर किसे बोलते हैं, NaNO3 को। उसके बाद पोटासियम नाइट्रेट की NO3, इसको हम इंडियन सोल्ट पीटर कहते हैं। इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटीन्स के रूप में ये पाई जाती है। देखो ध्यान से, अभी हमने बात की अक्रेंस की, नाइट्रोजन की। जो नाइट्रोजन है N2 है, वो 78% बाय वॉल्यूम होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और बेसिकली टक्कर इन्हें सोडियम नाइट्रेट जिसको हम चिली सोल्ट पीटर बोलेंगे, या पोटासियम नाइट्रेट की NO3 इसको हम इंडियन सोल्ट पीटर कहेंगे। अब उसके बाद जो नाइट्रोजन है बेसिकली वो प्लांट और एनिमल का प्रोटीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस। अब देखिए फॉस्फोरस के केस में कि इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली, एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर बच्चों, फ्लोरो एपेटाइट। अब फ्लोरो एपेटाइट का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, Ca9 और PO4 का 6 और डॉट CaF2, ये इसका फार्मूला है। अब उसके बाद जो फॉस्फोरस है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल्स एंड ए प्लांट मैटर के अंदर पाया जाता है। और उसके बाद बच्चों इट प्रेजेंट इन दी बोन एज वेल एज ए लिविंग सेल्स। तो ये हमने किसकी बात की, अक्रेंस ऑफ ए फॉस्फोरस की बात की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो हमने बात करनी है यहाँ पर तीनों की, कि आर फाउंड मेनली एज ए सल्फाइड मिनरल्स। ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, सल्फाइड मिनरल्स के रूप में। तो यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं बच्चों आर्सेनोफाइराइट की। तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, FeAs, आर्सेनिक और सल्फाइड, ये सल्फाइड का फार्मूला रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबनाइट की। अब देखो इस केस में इसका जो फार्मूला है हमारे पास स्टेबनाइट्स का, ये क्या होगा बच्चों, Sb2 और S3 होगा। उसके बाद है बिस्मिथ ग्लास, Bi2 और S3। तो ये सारे क्या थे, हमने अक्रेंस की बात की। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर, कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल N2 while phosphorus exists is a tetra atomic molecule means is a P4 explain। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए कि जो हमारे पास फॉस्फोरस है ये P4 एग्जिस्ट करता है, जो N2 है हमारे पास नाइट्रोजन है बच्चों वो N2 एग्जिस्ट करता है, डाई एटोमिक एग्जिस्ट करता है। तो इसका रीजन क्या दोगे, कि इट इज़ बिकॉज फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म इज ए पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। कि जो फॉस्फोरस है बच्चों वो क्या करता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो करता है, और जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करता है। तो इसका रीजन यही सेम है कि इट हैज़ बिकॉज ए फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म इज ए पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बिकॉज ऑफ ए डिफ्यूज नेचर ऑफ ए लार्ज 3p ऑर्बिटल, कि विच डज नॉट लीड्स द इफेक्टिव ओवरलैप। बट जो नाइट्रोजन है कैन फॉर्म इसे क्या करेगा बच्चों, ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करेगा, कि बिकॉज इस केस में क्या है 2p ऑर्बिटल है, इज ए स्मॉलर इन साइज एंड कैन बी ओवरलैप साइड वेज, ये ओवरलैप करता है साइड वेज को। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आपने साथ में करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेम एज इट इज, कि नाइट्रोजन इज ए गैस एट ए रूम टेम्परेचर। जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। कि वाइल फॉस्फोरस इज ए सॉलिड, बट जो फॉस्फोरस है वो बच्चों सॉलिड है, एक्सप्लेन। अब इसका भी रीजन क्या दोगे आप, कि इट इज बिकॉज एटमोसिटी इंक्रीज फ्रॉम द डाई एटोमिक नाइट्रोजन टू ए टेट्रा एटोमिक फॉस्फोरस।
कि विच इंक्रीज इन दी वंडरवाल फोर्सेस, तो वो क्या हो रही है बच्चों, वंडरवाल फोर्सेस हो रही है क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिंपल था ये भी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे ग्रुप नंबर 15। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट एंड एलोट्रोपीज के बारे में कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए गैस वेयर ऑल अदर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर ए क्या हैं, सॉलिड हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बच्चों कि जो नाइट्रोजन है वो एग्जिस्ट करता है किसके रूप में, गैस के रूप में। जितने और अदर मेंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप 15 आर ए पॉली एटॉमिक्स। जितने हमारे पास एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के अंदर वो सारे क्या हैं बच्चों, पॉली एटॉमिक हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास कि ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट किसको छोड़कर, नाइट्रोजन, टेंड टू शोज ए एलोट्रोपी। ये सारे क्या शो करते हैं, एलोट्रोपी शो करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक करैक्टर की। व्हाट डू मीन बाय मेटालिक करैक्टर, क्या होता है। अब यहाँ पर कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ए एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस आर बेसिकली, जैसे ही नाइट्रोजन से हम फास्फोरस की तरफ चलते हैं तो साइज क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है बेसिकली वो क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी हमारे पास मेटलॉइड्स हैं और जो बिस्मिथ है वो क्या है, मेटल्स है। अब हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम ए नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। जैसे ही नाइट्रोजन टू आर्सेनिक चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ए एटॉमिक साइज। इन फर्दर डिक्रीज अप टू ए बिस्मिथ। जब किस केस में जाओगे, बिस्मिथ वाले केस में, तो डिक्रीज होता है ड्यू टू द किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली डाउन द ग्रुप। जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज होता है नाइट्रोजन टू बिस्मिथ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक साइज। तो ये पॉइंट कौन सा था बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप नंबर 15। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट की कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्रुप नंबर 15 की, NH2NP3। अब एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल किसका है बच्चों, CA3N2 का। अब ये आयनिक वैलेंसी है जो उसकी, आयनिक वैलेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब इस केस में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, -3। NH3 हमारे पास इसको कोवलेंसी बोला जाता है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -3। उसके बाद NCl3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3, PCl3 इसकी भी ऑक्सीडेशन कितनी रहेगी, +3 रहेगी, PCl5 की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। अब इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है आपने, जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज होती है कि द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज होगी। रीजन क्या होगा बच्चों इसका, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द साइज, साइज इंक्रीज हो रहा है, और एंड मेटालिक करैक्टर भी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद कि +3 एंड +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आर जनरली द कोवलेंसी एंड द टेंडेंसी shows a +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपैरिजन ऑफ ए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इसका सिंपल सी बात है बच्चों कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो वो इंक्रीज होगी किसके रूप में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में। अब इसका रीजन क्या देना है आपने कि इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीजन रहेगा इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज नॉट पार्टिसिपेंट ऑफ ए s ऑर्बिटल इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन की। जो s ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप द बॉन्ड फॉर्म्ड आर ए वीक। जो जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो बॉन्ड होते हैं बेसिकली वो वीक होंगे। एंड उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज ऑफ ए अनपेयरिंग ऑफ ए s इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट हमने किसकी बात की, -3 +3 +5 की। अब जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है डाउन द ग्रुप चलते हैं तो डिक्रीज होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाएगी डाउन द ग्रुप। अब इस केस में एग्जाम्पल भी दिए गए, कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने राइट डाउन किए हैं कि इन केस ऑफ ए नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 टू दी +4 10 टू इज ए डिस्प्रोपोनेट। अब डिस्प्रोपोनेट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर बेसिकली ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही शो करेगा इन एसिडिक सॉल्यूशन के रूप में। अब ये हमारे पास क्या है, नाइट्रस एसिड।
अब नाइट्रस एसिड का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया, तो किसकी फॉर्मेशन आई यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर प्लस क्या निकला, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला। तो ये इसका रीजन है, बेसिकली इसका एग्जाम्पल रहेगा। अब ये क्वेश्चन है बेसिकली कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है बच्चों की, जो नाइट्रोजन है इज रिस्ट्रिक्टेड इज ए मैक्सिमम कोवलेंसी, इसकी जो मैक्सिमम कोवलेंसी है वो कितनी होती है, 4 होगी। सिंस ओनली ये 4 मीन्स मतलब कि 1s का होगा, 3p ऑर्बिटल्स होंगे, आर अवेलेबल फॉर ए बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि जो नाइट्रोजन है उसकी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होती है, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि गिव ए रीजन फॉर द इफेक्ट ऑफ ए नाइट्रोजन सोज इज ए एनोमलस बिहेवियर इन ए ग्रुप नंबर 15। अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर की इन ग्रुप नंबर 15 के अंदर, कि द केमिकल एविडेंस फॉर द सेम। अब देखो सबसे पहले हम बात करनी है एनोमलस बिहेवियर की। जहां पर एनोमलस बिहेवियर की यदि बात होती है तो क्या बताओगे इसका रीजन, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ ए डी ऑर्बिटल, उसके बाद है यूनिक एबिलिटी ऑफ ए पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो ये इसका रीजन रहेगा बच्चों एनोमलस बिहेवियर ऑफ ए नाइट्रोजन का। उसके बाद एनोमलस प्रॉपर्टी शोन बाय नाइट्रोजन आर, क्यों करता है ये, इसका भी रीजन हमने राइट डाउन किया है यहाँ पर कि नाइट्रोजन इज ए कैपेबल ऑफ ए फॉर्मिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, कि जो नाइट्रोजन है बच्चों वो कैपेबल है किसके लिए, ओनली पी पाई मल्टीपल बॉन्ड के लिए, कि विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एग्जाम्पल जैसे कार्बन है हमारे पास, ऑक्सीजन है। उसके बाद इट कैपेबल शोइंग, ये कैपेबल कौन सी शो करता है बच्चों, -3 ऑक्सीडेशन शो करेगा एज इज ए आयनिक वैलेंसी, तो इसकी आयनिक वैलेंसी के रूप में होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, कैल्शियम Ca3 और N2 होगा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि डाई नाइट्रोजन, जो बेसिकली डाई नाइट्रोजन है जिसको हम N2 कहते हैं, इज ए इनर्ट एट ए रूम टेम्परेचर। ये इनर्ट क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे, इसका क्या रीजन दोगे। अब इस केस के अंदर इट इज़ बिकॉज ऑफ ए हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। क्या है इसका रीजन बच्चों, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो क्या बनता है इसके बीच में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन आती है। नोट, अब सिंगल एन बॉन्ड इज ए वीकर देन ऑफ ए सिंगल पी बॉन्ड। अब देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो सिंगल नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वीकर होगा किससे, फास्फोरस बॉन्ड के बीच में से। बिकॉज क्या है इसका रीजन कि हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किसके बीच में होगी, नाइट्रोजन के बीच में। तो इसका रीजन यही दोगे आप कि रिपल्शन ऑफ ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑविंग द स्मॉल बॉन्ड लेंथ एज अ रिजल्ट ऑफ ए कैटिनेशन टेंडेंसी इज ए वीकर ऑफ ए नाइट्रोजन। तो देखिए क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी कि जो नाइट्रोजन है हमारे पास वो इनर्ट होता है कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर। उसका रीजन क्या है हमारे पास, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हाई होगी, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेगा। अब उसके बाद एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जो नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीकर होगा एज कंपेयर टू दी फास्फोरस बॉन्ड से। तो क्लियर हो गया बच्चों ये भी टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों इस केस में कि ऑल ग्रुप ऑफ ए 15 एलिमेंट्स फॉर्म्स इज ए हाइड्राइड इज द फार्मूला क्या बनाएंगे, MH3, कि विच इज़ ए ट्राइगोनल पिरामिडल इन शेप। वो किस शेप में होंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप के अंदर। कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एलिमेंट इज ए sp3, जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी बेसिकली बच्चों वो क्या बनेगी, sp3, कि विद वन लोन पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट ए वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए टेट्राहेड्रन। तो देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है, अमोनिया का एग्जांपल ले लिया हमने। तो यहाँ पर एक क्या प्रेजेंट कर रहा है, लोन पेयर, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है बेसिकली इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 तो बॉन्डिंग्स में गए और एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन दिस इज कॉल्ड इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या बनेगी यहाँ पर, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ऐसे ही हमने एग्जांपल राइट डाउन किया आपके लिए कि जो अमोनिया है बेसिकली NH3 होगा, उसके बाद फॉस्फाइन क्या होगा बच्चों हमारे पास PH3, उसके बाद आर्साइन क्या होगा ASH3, उसके बाद हमारे पास स्टीबिन, ये हमारे पास स्टीबिन है, स्टीबिन्स का मतलब SbH3 होगा, उसके बाद बिस्मिथिन ये क्या होगा BiH3 होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखिए इस केस में कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं उस केस में क्या होती है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बेसिकली डिक्रीज होगी।
तो क्या लिखोगे कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एलिमेंट्स का। तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए, तो रिजल्ट क्या होगा इस केस में कि वीकर बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो आप, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो किसकी होगी, अमोनिया की, आफ्टर दैट इज ए फॉस्फाइन की, उसके बाद ऐसे ही आर्साइन की। तो ये हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी है बच्चों। जैसे ही डाउन द ग्रुप चलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग करैक्टर। तो ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज होगी ये डाउन द ग्रुप। जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं तो रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होगा, बिकॉज कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है एज द बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बेसिकली इंक्रीज हो रही है जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास बेसिकली कौन सा है, बिस्मिथाइन है बच्चों, उसकी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी रिड्यूसिंग करैक्टर। उसके बाद हमारे पास स्टीबाइंस का, उसके बाद आर्साइन का हमारे पास, उसके बाद फॉस्फाइन और उसके बाद एमोनिया का। अब इसके अंदर हमने एक पॉइंट नोट किया आपके लिए कि एमोनिया इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड BiH3 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल दी हाइड्राइड्स। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, कई बार बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी, कि जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। जो BiH3 होता है बच्चों वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा अमंग्स ऑफ जितने भी हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है बेसिकली वो NH3 का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास PH3 का कम होगा बच्चों, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका होगा, BiH3 का, एंड आफ्टर दैट इज SbH3 और उसके बाद ASH3। इसका ज़्यादा क्यों होगा, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्मॉल साइज है बच्चों, अभी हमने बताया था। और जो BiH3 है उसका ज़्यादा क्यों होगा, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ए वंडरवाल फोर्सेज। जो वंडरवाल फोर्सेज हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही है, साइज क्या हो रहा है बच्चों, इसके इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो क्लियर हो गया ये टॉपिक भी। अब देखिए बेसिकली मैंने इसको प्रॉपरली एक नोटिफाई किया है बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम एज ए फॉस्फाइन टू दी बिस्मिथ BiH3 बिकॉज क्यों हो रहा है बच्चों कि इंक्रीज इन ए वंडरवाल फोर्सेज। जो वंडरवाल फोर्सेज है वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन दी मास एंड साइज, मतलब साइज बढ़ रहा है तो वंडरवाल फोर्सेज भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जो NH3 है इन दिस ग्रुप हैज़ ए एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों होता है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, H बॉन्डिंग की वजह से। अब एग्जाम्पल हमने यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर के रूप में राइट डाउन किया बच्चों कि देयरफॉर इज द करेक्ट ऑर्डर। अब हमारे पास बेसिकली करेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो NH3 है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसके बाद बेसिकली जो BiH3 है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू द वंडरवाल फोर्सेज। उसके बाद हमारे पास किसका है, SbH3 का, एंड आफ्टर दैट इज ए NH3, एंड ये हमने करेक्ट ऑर्डर में डाल दिया। अब यहाँ पर स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा वो किसका होगा, NH3 का, उसके बाद SbH3 का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद PH3 का। यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किसका होगा, BiH3 का बच्चों, उसके बाद SbH3 का, उसके बाद NH3 का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद PH3 का। तो ये टॉपिक आपने अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आ सकता है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस केस में सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, बॉन्ड एंगल बच्चों किसका ज़्यादा होगा, सबसे पहले NH3 का, उसके बाद PH3 का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद SbH3 का, उसके बाद BiH3 का। क्यों रीजन होगा कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज फ्रॉम NH3 से BiH3 ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो रही है of a central atom कि which makes is a bond pair electron away from the central atom, कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर जा रहा है किससे, सेंट्रल एटम से, कि विच डिक्रीज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो वो डिक्रीज किसको कर रहा है बच्चों, जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है उसको डिक्रीज कर रहा है, एंड सो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है इस केस के अंदर, डिक्रीज हो रहा है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक करैक्टर कि NH3 एंड अदर हाइड्राइड्स आर ए बेसिक इन नेचर, कि जितने हमारे पास NH3 हैं बच्चों और जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के, कि ड्यू टू द, अब इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ओवर द सेंट्रल एटम। तो इस ग्रुप के अंदर जो 15 है हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका रीजन दोगे। अब इस केस में जो बेसिक करैक्टर है डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। अब बेसिकली सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों, फिर NH3 का ग्रेटर होगा, उसके बाद PH3 का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद SpH3 का, उसके बाद BiH3 का।
अब इसका रीज़न भी बेसिकली वही है, सेम एज इट इज़, कि बिकॉज इंक्रीज इन दी साइज, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किसका, सेंट्रल एटम का, एंड दस द रिडक्शन इन दी टेंडेंसी ऑफ ए गिवन लोन पेयर, कि इसमें क्या होगी बच्चों, बेसिकली जो टेंडेंसी होती है गिवन किसकी, लोन पेयर की, इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर हो गया ये भी, जो टेंडेंसी हो रही है बेसिकली वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है PS3 व्हेन पास थ्रू इन दी वाटर फॉर्म इज ए बबल्स, कि वाई NH3 डज नॉट वाई। अब बेसिकली इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जो PS3 है इज ए इनसोलेबल। तो इसका रीजन क्या दोगे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ बिकॉज अनलाइक PS3 एंड NH3 इज ए सोलेबल इन वाटर, जो NH3 है वो सोलेबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। इट फॉर्म्स इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो किसकी फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन को शो करता है, मतलब H बॉन्डिंग शो करता है, सिंपल सी बात है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। अब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन की यदि बात करें हमारे पास सबसे पहले, कि दे फॉर्म इज ए ट्राई हैलाइड, ये किसकी फॉर्मेशन देते हैं, ट्राई हैलाइड्स की देंगे, ऑफ ए फॉर्मूला क्या बनेगा, MX3 बनेगा विद ए पिरामिडल शेप के रूप में। अब यहाँ पर हमारे पास MX3 है बच्चों, इसका मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम सा बनाया है। तो इस पे एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई हमारे पास, sp3, और जो शेप बनी वो कौन सी बनी, पिरामिडल। अब इसी केस के अंदर हमारे पास PCl5 का हम लेके चलेंगे। तो PCl5 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कि दे फॉर्म इज ए पेंटा हैलाइड्स ऑफ ए फॉर्मूला क्या बनेगा, MX5 विद ए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप। तो कौन सी शेप बनेगी बच्चों, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप। तो ये PCl5 की हमने स्ट्रक्चर बना दी बेसिकली। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास दिस इज ए इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, और ये हमारे पास एक्शियल बॉन्ड है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी sp3d बनेगी, और जो शेप रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इस केस में हमारे पास ये क्वेश्चन आया काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि ऑल द बॉन्ड ऑफ ए PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट, वाई। अब इसका रीज़न देना है कि जो PCl5 है कि जो उसके बॉन्ड होते हैं वो सभी इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, उसका क्या रीज़न है, कि इट इज़ बिकॉज अलोंग एक्सल लाइन कि देर इज़ ए ग्रेटर रिपल्सन। इस केस में क्या हो रही है, ग्रेटर रिपल्सन हो रही है, कि देर फॉर टू मिनिमाइज द रिपल्सन, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं किसको, रिपल्सन को, कि जो एक्सल बॉन्ड है आर ए एलोंगेटेड, जो एक्सल बॉन्ड है बेसिकली वो क्या है, एलोंगेटेड एंड लॉन्गर देन किससे, इक्विटोरियल बॉन्ड से। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया बच्चों बेसिकली, तो स्ट्रक्चर देखिए हमारे पास ये कौन से हैं, एक्सल बॉन्ड। तो एक्सल बॉन्ड क्या है, यहाँ पर इनका जो साइज है बेसिकली वो क्या है, मैक्सिमम वो एलोंगेटेड लार्ज है। जो हमारे पास इक्विटोरियल जो बॉन्ड है वो क्या है, स्मॉल साइज के। अब इसका रीजन क्या दोगे आप इसके अंदर, कि देयर फॉर इज ए मिनिमाइज रिपल्सन, जो मिनिमाइज किसके बीच में रिपल्सन हो रही है, एक्सल बॉन्ड क्या होगा इसके, इसके अंदर एलोंगेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम एज इट इज है, कि जो पेंटा हैलाइड आर ए मोर कोवलेंट देन ऑफ ए ट्राई हैलाइड, एक्सप्लेन। अब इस केस में सिंपल सी बात है बच्चों, कौन सा रूल लगेगा, फजान रूल लगेगा। अब ये जो क्लास 11th के अंदर था, कि इट इज़ बिकॉज कि पेंटा हैलाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो हाइयर है सेंट्रल मेटल एटम की, कि 10 द चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कोवलेंट करैक्टर। तो किस पे करोगे, फजान रूल, जिसकी बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो क्या होगा, मोर कोवलेंट होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो क्या होगा, लेस कोवलेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, कि ब्रोमाइड आर ए मोर कोवलेंट देन ऑफ ए क्लोराइड, वाई। इसका एग्जाम्पल देना है बच्चों, की जो ब्रोमाइड है वो मोर कोवलेंट है किससे, क्लोराइड से। तो इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास है कि जो साइज ऑफ ए ब्रोमाइड क्या इज ग्रेटर देन ऑफ ए साइज ऑफ ए क्लोराइड। अब इस केस में भी क्या लिखोगे, कि इट इज़ बिकॉज कि लार्ज द साइज ऑफ ए एनाइन मोर विल बी द पोलैरिटी, हैंस ग्रेटर इज द कोवलेंट करैक्टर। तो क्या होगा उसका, ग्रेटर कोवलेंट करैक्टर होगा। रीजन क्या दोगे, सेम एज इट इज, फजान रूल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास BiF3 इज ए प्रीडोमिनेटली आयनिक वाई। अब इस केस में ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए F नेगेटिव इज ए स्मॉलेस्ट अनाइन, जो F नेगेटिव आयंस होते हैं बच्चों वो स्मॉलेस्ट अनाइन है। लीस्ट क्या होगी इसकी, पोलराइजेबिलिटी होगी। जो हमारे पास Bi है दिस ए लार्जेस्ट कैटायन की लीस्ट चार्ज ऑफ ए डेंसिटी, और उस केस में उसकी लीस्ट क्या है, पोलराइजिंग पावर है। अब लीस्ट कोवलेंट करैक्टर इट मीन्स क्या लिखोगे, BiF3 इज ए प्रीडोमिनेटली आयनिक होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एज इट इज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि PCl5 एग्जिस्ट वाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीज़न क्या है। अब देखो बच्चों हमने जस्ट अभी किया था कि इट इज़ बिकॉज अनलाइक फास्फोरस
नाइट्रोजन डजेंट हैव ए वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि नाइट्रोजन के अंदर क्या होते हैं, कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और प्लस पी के अंदर हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है जो यूटिलाइज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, कि टू विच ए एस इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव आफ्टर गेटिंग अनपेयर्ड। तो इसका ये रीजन दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास R3P क्या है, डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट वाइल R3 एंड डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट वाई। अब इसका क्या रीजन देना है आपने, देखिए सेम रीजन वही रहेगा हमारे पास। जो नाइट्रोजन है बेसिकली वो क्या है बच्चों, स्मॉल साइज है, उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, तो उसका रीजन क्या दोगे, सेम वही कि नाइट्रोजन डजंट हैव ए वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते और इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। आप टूवर्ड्स ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप 15 फॉर्म्स इज ए टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, कि जो ग्रुप है हमारे पास बच्चों ग्रुप 15 की यदि हम बात कर रहे हैं, ऑक्साइड हमारे पास क्या बन रहे हैं, E2O3 और E2O5 बन रहे हैं। अब इस केस के अंदर जो ऑक्साइड होंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए एलिमेंट, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी और उतना ही क्या होगा, वो मोर एसिडिक होगा देन ऑफ ए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो यहाँ भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एलिमेंट की, वो उतना ही क्या होता है, मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन ऑफ ए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से, कि देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट है इसके अंदर देखिए बच्चों जो हमारे पास है N2O3 और P2O3, दिस इज ए एसिडिक फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, एसिडिक फॉर्म के अंदर। जो AS2O3 और SB2O3 ये एम्पोटेरिक नेचर में होते हैं, और जो Bi2O3 होगा ये बेसिक नेचर में होगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम्पोटेरिक नेचर में कौन कौन से होते हैं, ये दो। उसके बाद रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ए मेटल की यदि बात करते हैं कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर विद मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड, एग्जिबिट इज ए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितनी शो करेंगे बच्चों, वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब इसका बेसिकली एग्जांपल्स हमने राइट डाउन किया है CA3N2, तो कैल्शियम नाइट्राइड है हमारे पास, उसके बाद क्या है, कैल्शियम फॉस्फाइड है C3P2, और उसके बाद सोडियम आर्सेनाइड है। तो ये रिएक्टिविटी टूवर्ड्स किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद है बच्चों डाई नाइट्रोजन। तो अब हम बात करेंगे डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी, इसके यूजेस क्या होते हैं। तो देखो कि इट एग्जिस्ट इन ए डाई एटॉमिक, ये बेसिकली डाई एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक गैस इन ए एलिमेंटल स्टेट इज कॉल्ड इज ए डाई नाइट्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन बोलेंगे। अब इसकी जो बेसिकली प्रिपरेशन है डाई नाइट्रोजन की, कि इट इज़ प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बच्चों NH4Cl। अब विद ए सोडियम नाइट्राइड, किसके साथ कर रहे हो, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 के साथ। जैसे ही हीट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आ जाती है, डाई नाइट्रोजन की, प्लस NaCl एक्वस फॉर्म में निकल जाता है, प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन होगी इसकी। सेकेंड पॉइंट हमने यहीं पर नोट किया बच्चों कि बाय ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए NO एंड HNO3 impurities आर फाउंड बाय पासिंग ऑफ ए गैस थ्रू इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए H2SO4 कंटेनिंग ऑफ ए पोटासियम क्रोमेट। अब ये हमारे पास पोटासियम डाइक्रोमेट है बच्चों। अब इस केस में क्या बताया हमने कि जो स्मॉल अमाउंट है हमारे पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ ए नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड HNO3 इम्प्योरिटीज होती हैं फॉर्म्ड बाय पासिंग, कब, जब गैस पास कर रहे हैं किसके अंदर से, एक्वस H2SO4 के अंदर से, तो कंटेनिंग क्या करेगी, वो पोटासियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन देगी। अब इस केस में देखिए नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट, इट आल्सो फॉर्म्ड इन दी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी बाय हीटिंग ऑफ ए अमोनियम डाइक्रोमेट। अब ये फार्मूला क्या है बच्चों, ये भी सेकंड प्रिपरेशन है इसकी। हमने क्या लिया यहाँ पर, नाइट्रोजन डाइक्रोमेट। ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइक्रोमेट है, जैसे ही हमने इसको हीट किया किसकी फॉर्मेशन आई, नाइट्रोजन की, वाटर की, और हमारे पास क्रोमेट आयंस आ गए। अब थर्ड है हमारे पास वेरी प्योर नाइट्रोजन। जो वेरी प्योर नाइट्रोजन है, कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए सोडियम और बेरियम एजाइड। किसके द्वारा रिएक्शन हुई बच्चों, ये सोडियम एजाइड के द्वारा या फिर बेरियम एजाइड के द्वारा। तो यहाँ पर हम रिएक्शन जो कर रहे हैं वो सोडियम किसके साथ कर रहे हैं, बेरियम एजाइड के साथ, BaN3 का ट्वाइस। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये बेरियम प्लस नाइट्रोजन की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये टॉपिक था हमारे पास, जो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ए डाई नाइट्रोजन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टी। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों। जो डाई नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, इट इज़ ए कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक
गैसेज होती हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए इनर्ट एट ए रूम टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ ए वेरी लो सोलेबिलिटी इन वाटर एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, इट इज़ ए हायर टेम्परेचर, इट फॉर्म इज ए आयनिक नाइट्राइड with some metal like is a lithium, calcium, magnesium etc. and covalent nitride with a non metal। तो देखिए जो आयनिक नाइट्राइड होगा बच्चों वो सब मेटल्स के साथ होगा, जो कोवलेंट नाइट्राइड होगा वो किसके साथ होगा, विद नॉन मेटल्स के साथ। तो यहाँ पर लिथियम जब डाई नाइट्रोजन के साथ प्रिपरेशन करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हीट तो किसकी फॉर्मेशन देगा, यहाँ पर आयनिक नाइट्राइड की फॉर्मेशन देगा, मतलब लिथियम का थ्राइस और नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ही मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाई नाइट्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हीट, तो दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्राइड की। ये किस फॉर्म में होगा, ये भी आयनिक नाइट्राइड की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट कि इट कंबाइन विद ए हाइड्रोजन एट अबाउट इज ए 773 केल्विन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मीन्स लाइक इज ए हैबर प्रोसेस बच्चों, जो बेसिकली प्रिपरेशन किसकी है, अमोनिया की। टू फॉर्म इज ए अमोनिया। अब जैसे ही नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ एट ए 773 केल्विन पर, तो दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए किसकी देगा, अमोनिया मीन्स लाइक इज ए कोवलेंट नेचर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि इट आल्सो कंबाइन विद ए डाई ऑक्सीजन। जैसे ये डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इट अबाउट इज ए 2000, मतलब जो टेम्परेचर है इसका केल्विन के रूप में, इट फॉर्म्स ये नाइट्रिक ऑक्साइड। तो किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देख लीजिए N2+O2 दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ए डाई नाइट्रोजन, जो हमने बात की बच्चों कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस की बात की। जो इनर्ट है रूम टेम्परेचर पर, लो सोलेबिलिटी होती है वाटर के अंदर, लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका, हाई टेम्परेचर इट फॉर्म इज ए नाइट्रिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन देगी ये। इट कंबाइन, जैसे इसको हम कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ 773 केल्विन पर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, हाइपर प्रोसेस की फॉर्मेशन आती है बच्चों। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर यूजेस की, कि यूजेस ऑफ ए डाई नाइट्रोजन। अब यहाँ पर सबसे पहले है कि इट इज़ यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड इज ए नाइट्रिक एसिड। एग्जाम्पल किसका दिया, बेसिकली ये नाइट्रिक एसिड का। कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड। सेकेंड पॉइंट कि लिक्विड डाई नाइट्रोजन यूज एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व इन द बायोलॉजिकल मटेरियल एंड ए फूड आइटम्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ए मटेरियल एंड ए फूड आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं बच्चों इसका। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज इन ए क्रायो सर्जरी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं किसके, डाई नाइट्रोजन के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बच्चों अमोनिया की। तो अमोनिया क्या होता है, बेसिकली इसकी प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखो कि अमोनिया इज ए प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट इन एयर। अमोनिया बेसिकली स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट करता है एयर के अंदर, एंड सोइल वेयर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ ए नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मटेरियल। जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर बेसिकली नाइट्राइट्स और नाइट्रिक के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो वहीं से इसकी बात कर रहे हैं कि जो अमोनिया है, अमोनिया एक स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट करता है हमारी एयर के अंदर। देखो बच्चों बेसिकली अभी हम बात कर रहे थे कि जो अमोनिया है बेसिकली वो प्रेजेंट करता है सॉइल के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में। तो हमारे पास ये फॉर्मूला पड़ा है यूरिया का, NH2CO NH2। जैसे ही वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये अमोनियम कार्बोनेट प्लस फर्दर फिर किसकी फॉर्मेशन आती है यहाँ पर, अमोनिया वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इसकी जो प्रिपरेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है ये हैबर प्रोसेस, कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद ए हाइड्रोजन इन दी फॉर्म ऑफ ए गैस, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए अमोनिया। अब इस केस के अंदर जो डेल्टा एफ हमारे पास ये फ्यूजन इंथैल्पी है बच्चों, वो कितनी होती है इस केस के अंदर, -46.1 किलो जूल पर मोल रहेगी। अब उसके बाद है कंडीशंस कि प्रेशर अबाउट इज ए 200 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर अबाउट इज ए 700 केल्विन। कैटलिस्ट सच एज क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, आयरन ऑक्साइड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए, हमारे पास पोटासियम ऑक्साइड, ये क्या रहेगा बच्चों, पोटासियम ऑक्साइड, और उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कि टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ ए अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो वो अटेनमेंट कर देता है बच्चों का किस कुछ कंडीशन के ऊपर जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया क्या रहेगी बेसिकली, कि अमोनिया इज ए हाईली सोलेबल इन वाटर। अमोनिया है बेसिकली हाईली सोलेबल है वाटर के अंदर।
इट एक्वस सॉल्यूशन इज ए वीकली बेसिक, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसका वो वीकली बेसिक होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए OH नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पर देखिए अमोनिया जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों, कैटायन और एनायन की, मतलब अमोनियम प्लस OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ ए कलरलेस गैस और पंजेंट ऑर्डर होती है इसकी। इट डिनोट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म्स इज ए लिंकेज विद ए मेटल आयंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये किसकी फॉर्मेशन देता है, एक सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। फाइंड एप्लीकेशन ऑफ ए डिटेक्शन ऑफ ए मेटल आयन सच एज ए Cu2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव आयंस। अब ये बेसिकली बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं सभी के साथ। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अमोनिया के साथ। जो कॉपर का कलर होता है ब्लू, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो यहाँ पर ये डीप ब्लू कलर का आएगा। सेकेंड हमारे पास Ag, ये कलरलेस होता है बेसिकली, जब Cl नेगेटिव आयंस के साथ करेगा तो ये क्या किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, AgCl, जो वाइट प्रेसिपिटेट निकलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि AgCl जैसे ही NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा। Ag हमारे पास जो NH3 का ट्वाइस और Cl, ये कलरलेस कंपाउंड निकल के आया। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर यूजेस की, कि यूजेस क्या होंगे बेसिकली इसके, कि अमोनिया के यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, कि अमोनिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। इसको हम फर्टिलाइज को बनाने के लिए, नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइज बनता है बच्चों उसके लिए यूज़ करते हैं। अमोनियम नाइट्राइट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिक्विड अमोनिया इज़ यूज एज ए रिफ्रिजेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नाइट्रिक एसिड के अंदर इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड ऑफ ए नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन से होंगे बच्चों बेसिकली, तो रेफर टू द टेबल नंबर 7.3 जो आपके ऑक्साइड्स हैं बेसिकली, आपने एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जाके देखना है बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वहाँ सारे हैं। उसके बाद टेबल 7.4 वहाँ पर स्ट्रक्चर्स दी गई है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की, तो ये आपने वहाँ से बुक्स के अंदर से चेक करने, आपकी एनसीईआरटी जो बुक होगी। उसके बाद कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास, इसकी प्रिपरेशन बात करेंगे बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 होगा। कि नाइट्रोजन फॉर्म इज ए 3 ऑक्सो एसिड, जो नाइट्रोजन है बेसिकली वो कितने एसिड शो करता है बच्चों, 3। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, हाइपोनाइट्रस एसिड कौन सा होगा, H2N2O3 होगा। नाइट्रस एसिड कौन सा होगा बच्चों, HNO2 होगा। उसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3 होगा। तो 3 ऑक्सो एसिड्स होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ये भी। उसके बाद प्रिपरेशन, कि जो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन है बेसिकली, तो इन दी लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ ए, हीटिंग का मतलब क्या है बच्चों, किसके साथ हीट कर रहे हैं, पोटासियम नाइट्रेट के साथ या फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ, विद किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 इन ए ग्लास रिटोर्ट के रूप में। अब यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन करोगे आप, NaNO3 प्लस H2SO4 को हीट किया तो बच्चों किसकी फॉर्मेशन आई, हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्या निकला, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन आई। सेकेंड है हमारे पास जो इसका नाइट्रिक का है बच्चों, ओसवाल्ड प्रोसेस क्या होता है। अब इसके अंदर स्टेप 1 कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ ए अमोनिया बाय दी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मीन्स क्या है कि बच्चों जैसे ही अमोनिया रिएक्ट करेगा किसके साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, उस केस में एट ए टेम्परेचर कितना लेके चलोगे यहाँ पर 500 केल्विन एट ए 9 बार, तो किसकी फॉर्मेशन देगा यहाँ पर 4NO की और प्लस 6 यहाँ पर मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकलेंगे एज ए गैस के रूप में। सेकेंड स्टेप के अंदर बच्चों हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO कि 10 फॉर्म कंबाइन विद ए ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा गिविंग हो किसकी फॉर्मेशन देगा ये NO2 नेगेटिव की। मतलब क्या लिखोगे कि 2NO प्लस रिएक्ट विद ए ऑक्सीजन देगी द फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्रिक ऑक्साइड। तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन आ जाएगी। स्टेप थर्ड के अंदर कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन के आया अभी बच्चों, अभी जो हमें फॉर्म्ड हुआ है कि फॉर्म्ड डिजोल्व इन ए वाटर, जैसे इसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड ही। ये हमारे पास क्या है बच्चों, नाइट्रिक एसिड बन के आया प्लस क्या निकला हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ये रिसाइकिल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो 98% है जो कंसनट्रेटेड HNO3 कैन बी अचीव्ड बाय द डिहाइड्रेशन विद ए कंसनट्रेटेड H2SO4 के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि जो नाइट्रिक एसिड इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड इन इट्स ए प्योर फॉर्म एंड बिकेम इज ए येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए किसकी प्रेजेंस में NO2 एंड प्रेजेंट इन द इम्प्योरिटीज एंड मेक इट इज़ ए इम्प्योर। देखिए सिंपल सी बात है, ये कलरलेस लिक्विड है बच्चों,
इन इट्स ए प्योर फॉर्म के रूप में, बिकॉज ये येलो ड्यू टू द प्रेजेंस, और ये येलो कलर का क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस क्या है इसके अंदर, NO2 है, कि प्रेजेंट एज इन इम्प्योरिटीज एंड मेक इट इज ए इम्प्योर। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि इन एक्वस सॉल्यूशन कि HNO3 बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग, क्या है ये एसिड होगा, कि गिविंग ए हाइड्रोनियम बेसिकली एंड नाइट्रिक आयंस देगा। बच्चों देखो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोनियम आयंस प्लस किसकी फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पर नाइट्रेट आयंस की फॉर्मेशन दे रहा है। ये रिएक्शन सारी आपने लर्न करनी है बेसिकली। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि कंसनट्रेटेड HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक इज ए मोस्ट ऑफ द मेटल। किस पे अटैक करेगा, ये जितने भी मोस्ट ऑफ द मेटल्स है एक्सेप्ट किसको छोड़कर, नोबल गैस को। सच एज इसके अंदर क्या आएंगे, जैसे हमारे पास गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे एग्जांपल्स आपने छोड़ने हैं। अब इसके अंदर बेसिकली कि द प्रोडक्ट ऑफ ए ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंसनट्रेटेड ऑफ ए एसिड्स के रूप में, टेम्परेचर्स के रूप में, एंड थर्ड इज है नेचर ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन, जो नेचर है मटेरियल्स की जो अंडरगोज कर रहा है बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिए उसका। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी कुछ रिएक्शंस बच्चों, कि जैसे ही 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए क्या लेके चल रहे हो, 3 टाइम्स ऑफ कॉपर किसके साथ रिएक्ट करोगे बच्चों, यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 डाइल्यूट की फॉर्म में, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या निकलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन निकलेगी बच्चों। ऐसे ही कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ, 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 के साथ, तो इसमें क्या निकलेगी बच्चों, हमारे पास फर्स्ट मतलब एक सिंगल कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स किसके निकल रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के। अब ऐसे ही रिएक्शन किसकी है, ZN की। ZN जब रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ बच्चों, तो ये फॉर्मेशन आएगी। तो ये सारी आपने अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि सम मेटल, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, कि डू नॉट डिजोल्व इन ए कंसनट्रेटेड HNO3। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह नोट कर लेना है कि जो हमारे पास मेटल है क्रोमियम और एल्यूमिनियम डू नॉट डिजोल्व इन ए नाइट्रिक एसिड, इसको हम डिजोल्व नहीं कर सकते, कि बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ ए पैसिव फिल्म्स ऑफ ए ऑक्साइड ऑफ द सरफेस। तो इसके ऊपर क्या आ जाती है बच्चों, एक फिल्म्स आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसिवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि कंसनट्रेटेड HNO3 आल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स बनेंगे बेसिकली वो कंपाउंड्स कौन कौन से बनेंगे, ये देखिए ध्यान से, कि जो I2 है रिएक्ट विद HNO3 के साथ करेगा बच्चों, क्या निकलेगा, HiO3 निकलेगा प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड और प्लस वाटर फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास ऐसे ही सल्फर है बच्चों, एसिड रिएक्ट करेगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, 8 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्लस 48 NO2 और प्लस 16 H2O के साथ। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, जो नाइट्रेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए भी, कि दिस टेस्ट इज बेसिकली डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, एबिलिटी ऑफ ए Fe2 पॉजिटिव के ऊपर, कि टू रिड्यूस द नाइट्रेट, जो रिड्यूस करेगा किसको बच्चों, नाइट्रेट को, किसके रूप में, टू नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, कि विच रिएक्ट विद, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, Fe2 पॉजिटिव के साथ, कि टू फॉर्म इज ए ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएगा, एक ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब इस केस में ये तो मैंने पूरी रिएक्शन राइट डाउन की है बच्चों। अब इस केस के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन के आया। अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना और ये बेसिकली FeH2 2 मॉलिक्यूल पॉजिटिव, अब जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, FeH2O और यहाँ पर NOO2 पॉजिटिव। ये ब्राउन हमारे पास क्या है, रिंग टेस्ट है किसका, नाइट्रेट का। तो ये आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना, बेसिकली ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। अब हम उसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों यूजेस की, कि इसके यूजेस कहाँ होते हैं, कि देखिए इस केस में कि इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए अमोनियम नाइट्रेट फॉर ए फर्टिलाइजर। उसके बाद सेकंड है इट इज़ ऑक्सीडाइजर ऑफ ए रॉकेट फ्यूल के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन दी पिकलिंग ऑफ ए स्टेनलेस स्टील के अंदर यूज़ किया जाता है, या ईचिंग ऑफ मेटल्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद इन दी प्रिपरेशन ऑफ ए नाइट्रोजन, हमारे पास क्या है बच्चों, नाइट्रोजनली स्क्रीन्स के अंदर यूज़ करते हैं इसको, ये केमिकल नेम से बेसिकली ट्राई नाइट्रोटोलिन्स के अंदर यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन बनाने के लिए, एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो एलोट्रोप्स फॉर्म में पाया जाता है बेसिकली। अब इस केस में देखिए कि एलोट्रोप फॉर्म ऑफ ए फॉस्फोरस बेसिकली वो कौन सी है बच्चों, वाइट, रेड एंड ब्लैक होगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस के बाद। वाइट फॉस्फोरस क्या होगा, जो इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, जो बच्चों हमारे पास ट्रांसक्यूलेंट वाइट होता है, ये वैक्सी सॉलिड होगा, पॉइजनस नेचर में होगा, इनसोलेबल इन ए वाटर बट सोलेबल किस में होगा, ये
हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड के रूप में। नेक्स्ट है इसकी जो प्रॉपर्टी ग्लो इन ए डार्क, ये ग्लो हो जाता है बेसिकली, डार्क की जो लाइट होती है उसके अंदर भी ये ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाता है। तो ये हमारे पास वाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसके अंदर, इट डिजोल्व इन ए बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग इन ए pH3। तो किसकी फॉर्मेशन देता है ये? pH3 की फॉर्मेशन देगा। अब जैसे ही P4 को 3NaOH के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों तो pH3 की फॉर्मेशन देगा, प्लस क्या निकलेगा हमारे पास यहाँ पर सोडियम हाइपो और फॉस्फाइट निकलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि इट रेडली कैचेज ए फायर इन एयर, ये क्या कर लेता है? फायर को कैच कर लेता है एयर के अंदर टू गिव ए डेंस वाइट फ्यूम्स, ये वाइट फ्यूम्स देता है बेसिकली, और उसका फार्मूला क्या रहेगा? P4O10। अब जैसे ही P4 5H2O रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों? यहाँ पर P4O10 की आएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेड फॉस्फोरस, कि जो रेड फॉस्फोरस है बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ ए वाइट फॉस्फोरस, कि जैसे ही हम किसको वाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे किस टेम्परेचर पर? 573 केल्विन इन ए इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर ए सेवरल डेज के लिए। अब जो बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी पोसेस ऑफ ए आयरन ग्रे लस्टर्स, सेकेंड डज नॉट ग्लो इन ए डार्क, ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस होगा ये, इनसोलेबल इन वाटर एज वेल एज इन ए कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट है हमारे पास जो ब्लैक फॉस्फोरस है बच्चों, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ ए रेड फॉस्फोरस, जैसे ही रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं कहाँ पर? अंडर ए हाई प्रेशर, इट इज़ ए 2 फॉर्म, इसकी 2 फॉर्म आती है बेसिकली। पहली फॉर्म कौन सी आएगी? अल्फा ब्लैक, दूसरी कौन सी आएगी बच्चों? बीटा ब्लैक। अब सबसे पहले बात करेंगे अल्फा ब्लैक की, कि फॉर्म्ड व्हेन ए रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन ए सील्ड ट्यूब एट ए 803 केल्विन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, इसको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते एयर के रूप में, एंड हैज़ ए ओपेक, ये क्या होता है बच्चों? ओपेक होगा, मोनोक्लिनिक और इज ए रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल। उसके बाद जो हमारे पास बीटा ब्लैक है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ ए वाइट फॉस्फोरस एट ए, इसको किस पे हीट करते हैं बच्चों? 473 केल्विन पर, अंडर इज ए हाई प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डज नॉट बर्न इन एयर अप टू इज ए 673 केल्विन, इसको हम बर्न नहीं कर सकते, कब तक? अप टू 763 केल्विन्स के ऊपर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए कि कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ए 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स। अब 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं, वो किसके? फास्फोरस के। पहला हमारे पास है P4। अब जो वाइट फॉस्फोरस है डिस्क्रीट होगा बेसिकली, ये इसकी स्ट्रक्चर है P4 की। नेक्स्ट है हमारे पास रेड फॉस्फोरस, ये पोलोमेरिक स्ट्रक्चर है किसकी बच्चों? P4 की। पोलीमेरिक का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक चेन बनी हुई है P4 मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि वाइट फॉस्फोरस इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए रेड फॉस्फोरस, जो वाइट फॉस्फोरस होगा वो मोर रिएक्टिव होगा किससे? देन ऑफ ए रेड फॉस्फोरस से। क्यों होगा? बिकॉज इज ए एंगुलर स्टेन इन दी मोलिक्यूल एज द बॉन्ड एंगल इज ए, क्या होगा इसके अंदर? वेरी स्मॉल, दैट इज कितना एंगल होगा बच्चों? 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फाइन, जो फॉस्फाइन की प्रिपरेशन क्या होती है बच्चों? फॉस्फाइन का फार्मूला होगा PH3, तो इसकी प्रिपरेशन अभी करेंगे हम, कि फॉस्फाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए कैल्शियम फॉस्फाइड विद ए वाटर और ए डाइल्यूट HCl। अब जैसे ही देखो ये सारी हमारे पास इसकी फॉर्मेशंस पड़ी हैं बच्चों, तो कोई भी इनमें से आप 1-2 लर्न कर लेना अच्छी तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर देखो C3P2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगा बच्चों? फॉस्फाइन निकलेगा। ऐसे ही HCl के साथ करोगे तो फिर फॉस्फाइन निकलेगा। ऐसे ही P4NaH और वाटर के साथ करेगा तो फॉस्फाइन और प्लस क्या निकलेगा हमारे पास? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट निकलेगा। अब ये सारी आपने प्रिपरेशन चाहे तो सारी लर्न कर लेना बच्चों, चाहे 1 बाय 1 कोई भी एक आप लर्न कर सकते हो इसके अंदर से। अब जैसे ही फॉस्फाइन हमारे पास बच्चों HI के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन देगा? ये PH4 और I की फॉर्मेशन देगा। ऐसे ही फर्दर जो PH4I है हमारे पास QH के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो किसकी फॉर्मेशन देगा? ये प्योर फॉस्फाइन की फॉर्मेशन देगा, प्लस क्या निकलेगा हमारे पास? पोटासियम आयोडाइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो गई? तो ये थी इसकी बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ ए फॉस्फाइन। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी ऑफ ए फॉस्फाइन। ये सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास कलरलेस गैस विद ए रूटन फिश स्मेल एंड इट इज़ ए हाईली पॉइजनस। ये क्या होती है बच्चों? कलरलेस गैस होगी, रूटन फिश स्मेल होगी एंड हाईली पॉइजनस नेचर में होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
exploded in contact with a trace of a oxidizing agent like is HNO3, Cl2 and a bromine vapors। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बच्चों, वीकली बेसिक होते हैं ये। एग्जांपल क्या दोगे, फॉस्फाइन रिएक्ट विद HBr, तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, PH4Br की फॉर्मेशन दे देगा बच्चों। नेक्स्ट है स्लाइटली सोलेबल इन वाटर, ये बेसिकली पानी के अंदर सोलेबल हो जाते हैं बट वो स्लाइटली होते हैं। यूजेस क्या होते हैं फॉस्फाइन के, इट इज़ यूज इन, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, होल में सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो टू क्रिएट ए स्मोक स्क्रीन्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फॉस्फोरस हैलाइड्स क्या होंगे बेसिकली, कि इट फॉर्म्स ये टू टाइप ऑफ ए हैलाइड्स। हैलाइड कौन से बनाएंगे ये, PX3 और PX5। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों फॉस्फोरस, जो हमारे पास ट्राइक्लोराइड है जैसे PCl3 है, तो इसकी प्रिपरेशन करेंगे सबसे पहले कि बाय पासिंग इन ए ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड इज ए वाइट फॉस्फोरस। जैसे ही P4 को आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए Cl2 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, PCl3 की। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बाय एक्शन ऑफ ए थाइनाइल क्लोराइड। थाइनाइल क्लोराइड बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स के अंदर, कि जो थाइनाइल क्लोराइड है SOCl2 जैसे ही वाटर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, फॉस्फोरस के साथ, वाइट फॉस्फोरस के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, PCl3 प्लस SO2 प्लस क्या निकलेगा हमारे पास, H2Cl2 निकल जाएगा। अब इसकी जो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं PCl3 की, कि इट इज़ ए कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड ए हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ए मॉइस्चर। तो PCl3 जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये H3PO4 प्लस क्या निकलेगा, HCl, मीन्स लाइक इज ए फ्यूम्स निकलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास इट रिएक्ट विद इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग लाइक इज ए OH ग्रुप, जो एल्कोहलिक ग्रुप है हमारे पास। तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड बेसिकली रिएक्ट करेगा PCl3 के साथ, तो बच्चों क्या निकलेगा यहाँ पर, ये कौन सा ग्रुप बनाएगा, ये एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप बना देगा। उसके बाद क्या निकलेगा, H3PO3 निकलेगा बच्चों। ऐसे ही इथेनॉल रिएक्ट करेगा किसके साथ, PCl3 के साथ, तो क्या बना देगा यहाँ पर, इथेनाइल क्लोराइड और प्लस H3PO3 निकल जाएगा। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी बच्चों, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की। अब हम बेसिकली बात करेंगे अब PCl5 के बारे में, कि जो PCl5 की प्रिपरेशन है कि बाय रिएक्शन ऑफ ए वाइट फॉस्फोरस विद एक्सेस ऑफ ए ड्राई, जो क्लोराइड है हमारे पास जो P4 होगा, रिएक्ट विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो बच्चों किसकी फॉर्मेशन आएगी, फॉर PCl5 की फॉर्मेशन आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि बाय एक्शन ऑफ ए SO2Cl2 ऑन ए फॉस्फोरस, जैसे ही P4 रिएक्ट करेगा बच्चों किसके साथ, 10 मॉलिक्यूल ऑफ SO2Cl2 के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए पेंटा, हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, एंड प्लस क्या निकलेगी, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ए सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि इट इज़ ए येलो वाइट पाउडर। ये किस फॉर्म में होता है, येलो वाइट पाउडर फॉर्म में। इट गेट्स हाइड्रोलाइज इन ए POCl3 इन ए मोस्ट एयर, कि विच इज़ फाइनली गेट कन्वर्टेड टू ए फॉस्फोरिक एसिड। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है बेसिकली, तो PCl5 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड प्लस HCl निकलेगा, प्लस ऐसे ही इसकी रिएक्शन वाटर के साथ वंस अगेन कर रहे हैं तो फॉस्फोरिक एसिड प्लस क्या निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद कि व्हेन हीटेड, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, इट सब्लिमाइज बट डिकम्पोज ऑन ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये डिकम्पोज हो जाता है बस बेसिकली बच्चों किसके रूप में, PCl3 के रूप में टूट जाएगा और Cl2 के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि हाउ डज PCl5 एग्जिस्ट इन ए सॉलिड स्टेट, कि जो PCl5 है एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म के अंदर, सॉलिड के अंदर। अब इस केस में देखिए कि इन ए सॉलिड स्टेट, कि PCl3 जो PCl5 है एग्जिस्ट इन ए आयनिक सॉलिड, इसको हम आयनिक सॉलिड बोलेंगे बच्चों। अब आयनिक सॉलिड के रूप में जो हमारे पास क्या आएगा, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव, इन विच द कैटाइन, जो कैटाइन्स बनते हैं वो कौन से कैटाइन बनेंगे, PCl4 पॉजिटिव इज ए टेट्राहेड्रल रहेगा, और एनाइंस क्या रहेंगे हमारे पास, PCl6 नेगेटिव ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगा बेसिकली बच्चों वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, कि जो हमारे पास PCl4 पॉजिटिव होगा टेट्राहेड्रल होगा, और PCl6 जो नेगेटिव होगा वो एनाइंस के रूप में ऑक्टाहेड्रल होगा। नेक्स्ट है इसके यूजेस बच्चों। अब यूजेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, कि इट इज़ यूज इन द सिंथेसाइज ऑफ ए सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज़ यूज इन द क्लोरिनेटिंग एजेंट इन ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑफ ए फॉस्फोरस।
ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस के कौन से होंगे बेसिकली, कि फॉस्फोरस फॉर्म इज ए, किस फॉर्म में पाया जाता है ये, नंबर ऑफ ए ऑक्सो एसिड, कि इन ऑल ऑफ दीज एसिड इज ए फॉस्फोरस इज ए क्या होंगे बच्चों, ये सारे टेट्राहेड्रल। अब देखिए यहाँ पर कि कोऑर्डिनेटेड एट लीस्ट इज ए वन ऑक्सीजन एटम विद ए डबल बॉन्ड एंड एट लीस्ट इज ए वन OH ग्रुप होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ए किसके साथ बच्चों, ऑक्सीजन के साथ, ओनली इज द आयनाइजेबल। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड बच्चों। तो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है, तीन OH ग्रुप है यहाँ पर, और एक क्या है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी बेसिकली वो कितनी होगी, 3 होगी। सेकेंड हमारे पास कौन सा है, फॉस्फोरस एसिड, जिसका फार्मूला क्या रहेगा बच्चों, H3PO3 रहेगा। अब इस केस के अंदर क्या है, 2 OH ग्रुप होंगे, एक H ग्रुप होगा बच्चों, और एक क्या होगा हमारे पास ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी बेसिकली वो कितनी होगी, 2 होगी बच्चों। तो 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस केस में क्या लिखोगे, बेसिसिटी 2 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास H3PO2, तो ये हमारे पास कौन सा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब इस केस के अंदर क्या होगा, एक OH ग्रुप होगा, 2 H ग्रुप होंगे बच्चों, एक कौन सा होगा, डबल बॉन्ड ऑफ ए O। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, ओनली 1। नेक्स्ट है हमारे पास जो साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, हमारे पास H3PO3 का थ्राइस। तो इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप देख लीजिए स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका फार्मूला क्या होगा, HPO3N। तो इसकी ये स्ट्रक्चर होगी बेसिकली, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगी, उसके बाद OH ग्रुप, ऐसे ही ऑक्सीजन लिंकेज होगी अनदर के साथ, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड हमारे पास प्रायोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, H3P2O7। तो इस केस में जो बेसिकली फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH होंगे सारे, बेसिकली 3 OH ग्रुप होंगे इस केस में। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली बाहर निकलेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आएगा बच्चों, H4P2O7 बन के आएगा। अब इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्लेन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए हाइपोफॉस्फोरस एसिड, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों, कि फास्फोरस इज ए नॉन आयनाइजेबल बट इम्पार्ट रिड्यूसिंग करैक्टर टू ए एसिड, ये रिड्यूस करता है करैक्टर को एसिड के। अब इस केस में कि इन इज ए H3PO2 कि 2 हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद, किसके साथ बनाते हैं बच्चों, ये फॉस्फोरस के साथ, एंड हैंस इज ए रिड्यूसिंग नेचर, ये किसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग नेचर को। अब इसकी रिएक्शंस आप देख सकते हैं, बेसिकली AgNO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली Ag प्लस HNO3 प्लस क्या निकलेगा, फॉस्फोरिक एसिड निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट हैपन, क्या होगा जब हमारे पास कौन सा है बच्चों, फॉस्फोरस एसिड है, इसको हम हीट करते हैं। तो इस केस में क्या लिखोगे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और इज हीटिंग इज ए डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मीन्स लाइक इज ए फॉस्फोरिक एसिड एंड ए फॉस्फाइन। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, बेसिकली देखिए इस केस में क्या लेके चले बच्चों, फॉस्फोरस एसिड लेके चले। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो किसकी फॉर्मेशन दे दी हमें, फॉस्फोरिक एसिड प्लस क्या निकला, फॉस्फाइन निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करेंगे बच्चों यहाँ पर, कि जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होगा, फॉस्फाइन का, PH3 का। मैक्सिमम बेसिक करैक्टर किसका होगा बच्चों, NH3 का। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा, NH3 का। मैक्सिमम रिड्यूसिंग करैक्टर किसका होगा, BiH3 का। उसके बाद कि व्हाट इज द कोवलेंस ऑफ ए नाइट्रोजन इन N2O5, तो मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होती है इसकी बच्चों, 4 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास BiH3 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन ऑफ ए SbH3 और Y। इसका रीजन देना है आपने, कि इसका रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ ए BiH3 एज कंपेयर टू द SbH3। तो इसका ये रीजन रहेगा।